वट सावित्री व्रत की पावन कथा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड डिवाइन फ्रिक्वेंसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या का यह दिव्य दिन अपने साथ लेकर आता है प्रेम, समर्पण, श्रद्धा और अटूट विश्वास की अलौकिक शक्ति। यह व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि पति पत्नी के पवित्र संबंध में सुख, शांति और दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। बहुत समय पहले भद्र देश में अश्वपति नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव और सम्मान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण उनका मन सदैव उदास रहता था। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने माता सावित्री की कठोर आराधना आरंभ की। प्रतिदिन मंत्रोच्चारण के साथ 1,00,000 आहुतियां दी जाती थीं। यह तपस्या लगातार 18 वर्षों तक चलती रही। राजा की भक्ति और अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर माता सावित्री प्रकट हुईं और बोली, राजन, तुम्हारे घर एक तेजस्वी और दिव्य कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद माता की कृपा से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। देवी के आशीर्वाद से प्राप्त होने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। समय बीतने लगा और सावित्री अत्यंत रूपवान, बुद्धिमान तथा तेजस्विनी बन गईं। जब विवाह योग्य आयु आई, तब उनके पिता योग्य वर की खोज को लेकर चिंतित रहने लगे। अंततः उन्होंने सावित्री को स्वयं अपना जीवन साथी चुनने की अनुमति दी। वनों और आश्रमों में भ्रमण करते हुए सावित्री की भेंट सत्यवान से हुई। सत्यवान अत्यंत गुणवान, धर्मप्रिय और तेजस्वी राजकुमार थे। उन्हें देखते ही सावित्री ने मन ही मन उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। जब यह समाचार ऋषि नारद को ज्ञात हुआ, तब वे राजा अश्वपति के पास पहुंचे। उन्होंने सत्यवान के गुणों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह महान आत्मा है। राजा यह सुनकर चिंतन में डूब गए, लेकिन सावित्री ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, आर्य कन्या अपने पति का वरण केवल एक बार करती है। मेरा निर्णय अटल है। सावित्री की निष्ठा और दृढ़ विश्वास को देखकर राजा अश्वपति ने उनका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने सास-ससुर की सेवा में पूर्ण समर्पण के साथ लग गईं। उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा, प्रेम और भगवान की कृपा का प्रकाश फैलने लगा। धीरे धीरे वह विशेष दिन निकट आने लगा जिसके विषय में ऋषि नारद ने संकेत दिया था। सावित्री ने 3 दिन पूर्व से ही व्रत, उपवास और पूजा आरंभ कर दी। उन्होंने पूरे श्रद्धाभाव से वट वृक्ष, देवताओं और पितरों का पूजन किया। उस दिन सत्यवान प्रतिदिन की भांति लकड़ी काटने वन में गए और सावित्री भी उनके साथ थीं। अचानक सत्यवान को सिर में पीड़ा अनुभव हुई और वे वृक्ष से नीचे उतर आए। सावित्री ने प्रेमपूर्वक उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। तभी वहां यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को अपने साथ ले जाने लगे। लेकिन सावित्री का प्रेम और समर्पण इतना पवित्र था कि वह यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने समझाया, देवी अब लौट जाओ। सावित्री ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, पति के साथ चलना ही मेरा धर्म है। उनकी पतिव्रता शक्ति, श्रद्धा और अटूट निष्ठा को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, देवी तुम धन्य हो, कोई वरदान मांगो। पहले वरदान में सावित्री ने अपने अंधे सास-ससुर के लिए दिव्य ज्योति मांगी। दूसरे वरदान में उन्होंने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त होने का आशीर्वाद मांगा। तीसरे वरदान में उन्होंने सौभाग्य और संतान सुख का वरदान मांगा। यमराज ने प्रसन्न होकर तीनों वरदान प्रदान कर दिए। तब सावित्री ने मधुर स्वर में कहा, प्रभु, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है, इसलिए मेरे पति का साथ भी सदैव बना रहना चाहिए। सावित्री की बुद्धिमत्ता, श्रद्धा और पवित्र प्रेम से यमराज अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने सत्यवान को पुनः जीवन प्रदान कर दिया। जब सावित्री और सत्यवान वापस अपने घर पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो चुकी है और उनका राज्य भी उन्हें वापस मिल गया है। पूरे राज्य में सुख, शांति, समृद्धि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बरसने लगा। इसीलिए कहा जाता है कि वट सावित्री व्रत करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास और मधुरता बनी रहती है। यह व्रत घर में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। भगवान की कृपा सदैव अपने भक्तों पर बनी रहती है और सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत जीवन में आनंद और मंगल लेकर आता है। माता सावित्री की जय। आपके जीवन में सदैव प्रेम, सुख और दिव्य आशीर्वाद बना रहे।